हम विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ये लोगों में विश्वास, लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। वो दीघा की जनता पर विश्वास नहीं करते हैं। लोग बहुत नाराज हैं, काम नहीं हुआ है। वो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना। आप सिंबल हमको दे नहीं दे, हम कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे और बिट्टू सिंह में और संजीव चौरसिया में लड़ाई हो रहा है। और आपको आश्वस्त करते हैं कि एक बजते रिजल्ट आउट होगा। कौन है जो उसको रोके हुए था आपको काम करने के लिए? आप बिल्डिंग जोन क्यों नहीं बनाए? दीघा की तमाम जनता मेरे स्टार प्रचारक है, ये मेरा स्टार प्रचारक है। और आपको बता देते हैं, ये हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दीघा की जनता चुनाव लड़ रही है। और ये दीघा की जनता इस बार सबक सिखा देगी। अगर लोग अपना वोट देंगे तो वो अपना विश्वास देंगे। उनका विश्वास नहीं तोड़ने का काम कैमरे के सामने कहने, कभी झूठ नहीं बोले। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। इस वक्त हमारे साथ बिट्टू सिंह है। देखिए, एक नाम खूब गूंज रहा है, जनस्वराज पार्टी से टिकट मिला है और जब गली मोहल्लों में जा रहे हैं तो पहली दफा देखिए जो वोटर हैं, चुप्पा वोटर जिन्हें कहा जाता है, वो अब खुलकर जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं। तस्वीरें आपके स्क्रीन पर चल रही होगी। देखिए, साज को आज की जरूरत नहीं होती और यही कारण है कि आज हम बिट्टू सिंह से बात करने बैठे हैं। पहली दफा चुनाव में ऐसा देखा जा रहा है कि महिलाएं जहां आप जा रहे हैं वो आपके नाम का जिंदाबाद का नारा लगा रही हैं। क्योंकि लोगों में विश्वास है, हम विश्वास नहीं तोड़ेंगे, ये लोगों में विश्वास है। आपके जो विधायक थे, जो अभी हैं, लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं। वो दीघा की जनता पर विश्वास नहीं करते हैं और दीघा की जनता उन पर विश्वास नहीं करती। दोनों तरफ से विश्वास नहीं करती। हाँ, क्योंकि आप काम नहीं किए, आप सिर्फ झूठ बोले, लगातार लोगों के बीच झूठ बोलने का काम किए। तो ये झूठ कितना दिन चलेगा? अब जब आप गली मोहल्लों कस्बों में जा रहे हैं तो क्या बातचीत हो रही है जनता से? तो बात हो रही होगी जनता में। लोग बहुत नाराज हैं, काम नहीं हुआ है। आप देखिए ना, बजबजाता हुआ नाला ये मैनपुरा है। आप कभी सोच सकते हैं, सबसे पुराना गांव है और उसका ये हाल है। 10 वर्ष आपको मौका मिला। हम तो कहते हैं, हर जगह कहते हैं कि अगर वार्ड काउंसलर के काम को माइनस कर दिया जाए तो विधायक के द्वारा कोई अनुशंसा किया काम आपको नहीं दिखेगा। अच्छा बिट्टू जी, आपको बहुत लास्ट वक्त में आप जनस्वराज की तरफ गए, मगर जिस तरीके का माहौल बना और जिस तरीके से लोग जो है आपके लिए खड़े हुए, आपको लगता है कि जो समाज सेवा आपने किया, जो लोगों के बीच रहे, सुख दुख में साथ दिया, वो अब काम आया? देखिए, लास्ट में ये लोग हमको मना किए कि हम आपको सिंबल नहीं दे सकते हैं। वो उससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ना था। आप सिंबल हमको दे नहीं दे, हम कहे थे कि हम चुनाव लड़ेंगे। आपको बता दें कि हम 4 वर्षों से लगातार सड़क पर हैं और दीघा में हैं और हम बने हुए हैं। हम चुनाव मेयर के चुनाव मेरी पत्नी लड़ी थी, विनीता बिट्टू सिंह। लड़ने के बावजूद हार गए हम लोग। हारने के बावजूद हम लोग एक दिन भी बैठे नहीं हैं, रुके नहीं। मगर आज आपको नहीं लगता माहौल बदलेगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो कर रहे हैं। आप एक बात समझिए, ये जो लोग नैरेटिव सेट करने का प्रयास करते हैं, हम कह रहे हैं कि भाई मेरे लिए आप 3 चीफ मिनिस्टर उतारे, 5 केंद्रीय मंत्री को उतार दिए, 3 भूतपूर्व केंद्रीय मंत्री को उतारे और सबको उतारने के बावजूद क्या ऐसा बात उठा कि आपको इन सभी का जरूरत पड़ा? और क्या हो जाएगा इससे? फिर मोदी होगा? अरे नहीं होगा। ये आप एक बात सुनिए, ये सेंट्रल का चुनाव नहीं है, ये स्टेट का चुनाव है। और स्टेट के चुनाव में खास करके इस पर्टिकुलर दीघा के सीट का आपको हम बता देते हैं, ये 10 वर्षों से ये 8 आदमी जो लोग, आप 11-12 आदमी का जो हम नाम सुना रहे हैं, उनके पीठ पर छिप कर ये सोच रहे हैं कि हम विधायक बन जाएंगे, असंभव। लड़ाई किसी एक से थोड़ी है, यहाँ तो त्रिकोणीय है, सामने फिर लालटेन भी है, महागठबंधन भी है। तो आपको समझ में आएगा। आप एक बात समझिए, ये आपके एस्पेक्ट से होगा त्रिकोणीय, समझे?
लेकिन ये लड़ाई सिर्फ और सिर्फ हमारे अब बिट्टू सिंह में और संजीव चौरसिया में लड़ाई हो रहा है। और आपको आश्वस्त करते हैं कि एक बजते बजते रिजल्ट आउट हो जाएगा। 4 वर्षों से लगातार कहते हैं भाई दीघा, पूरे दीघा क्षेत्र में कम से कम 30 वेंडिंग जोन बने। हम लोग लगातार कहते हैं कि भाई कम से कम एम्स में 50 बेड दीघा वासियों के लिए आरक्षित हो और साथ ही साथ एक एफपीडी दीघा में दिया जाए। लेकिन आपको विश्वास नहीं होगा, ये लोग एक बार भी पहल नहीं किया कि दीघा के विकास के लिए या दीघा के सुविधा के नाम पर आईजीएमएस अस्पताल में 50 बेड किया है। मुझे लग रहा है कि आप बहुत हल्के में ले रहे हैं महागठबंधन को। किसको महागठबंधन को हल्के में ले रहे हैं? आप कह रहे हैं लड़ाई मेरी सिर्फ एनडीए के प्रत्याशी से है, महागठबंधन के प्रत्याशी से नहीं है। आपको जो सोचना है सोचिए, आपको जो बोलना है बोलिए। लड़ाई क्या होता है? आप क्षेत्र में बने रहिएगा तब ना। हम 4 वर्षों से हैं, लोग हमको जानता है। अच्छा, आपने कहा एक बजते बजते रिजल्ट आ जाएगा, इसको क्या माने? हम माने कि चले कि बिट्टू सिंह ओवर कॉन्फिडेंस है? ये ओवर कॉन्फिडेंस का बात नहीं है। हमको पता है कि कितना गली है, कितना मोहल्ला है, क्या है, सब चीज पता है। लोगों का मूड पता है, क्या इस बार लोग मूड बनाए हुए हैं वो भी पता है। ये कहाँ फेरा में है? हम लोग कोई जाति पाति धर्म कर्म इस सब में कोई नहीं। हमको सभी जाति का, सभी धर्म का वोट मिलेगा। इसलिए हम कह रहे हैं कि एक बजते बजते रिजल्ट आउट हो जाएगा। ब्लूप्रिंट आपकी पार्टी का जनस्वराज का तो सभी को पता है, मगर जहां तक हम बिट्टू सिंह को जानते हैं, बिट्टू सिंह ग्राउंड जीरो पर लगातार सक्रिय रहे और हर गली मोहल्ले को बाई नेम जानते हैं और उस मोहल्ले में कौन व्यक्ति किस तरीके से योगदान दे रहा है समाज में बेहतरी के लिए, उसे आप बाई नेम जानते हैं। आपका क्षेत्रीय जो समस्या है उसको लेकर के क्या ब्लूप्रिंट है बिट्टू जी? आप एक बात बताइए, 224 राजीव नगर, नेपाली नगर किसने कहा था आज तक हल नहीं किया? कौन सा वो ताकत था जो हल नहीं करने दिया इनको? कौन रोक रहा था? आप बताइए, वेंडिंग जोन क्यों नहीं बना? गरीब लोग सब्जी बेचने को मजबूर हैं सड़क पर, उसका अतिक्रमण आता है तो उसको हटाता है, सब कितना सब्जी बर्बाद होता है। कौन है जो उसको रोके हुए था आपको काम करने के लिए? आप वेंडिंग जोन क्यों नहीं बनाए? प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खोलने में दिक्कत क्या था? आपको याद होगा मेयर का चुनाव हम लड़ रहे थे, आप पहला दिन आप आए थे, हमको याद है। हम कहते थे कि पिंक टॉयलेट महिलाओं के लिए बनना चाहिए। आज वो पिंक टॉयलेट बना है कि नहीं बना है? आज आपको अच्छा लगता होगा कि महिलाएं सुरक्षित हैं वहां पर। बोगस बात है, आपको काम करना पड़ेगा। आप लगातार झूठ बोलने का काम किए हैं, झूठ से आप सत्यानाश कर दिए क्षेत्र का। ना आप दीघा की जनता पर विश्वास करती है और ना आप दीघा की जनता पर विश्वास करते हैं। और आप सुन लीजिए, जो आप नैरेटिव सेट कर रहे थे, नैरेटिव आप सुन लीजिए ना। सब्जी बेचने वाले लोग, चाय बेचने वाले लोग, टेम्पू चलाने वाले लोग, अखबार बेचने वाले लोग, हर व्यक्ति, महिलाएं, बहनें, युवा, बुजुर्ग, दीघा की तमाम जनता मेरे स्टार प्रचारक है। ये मेरा स्टार प्रचारक है। और आपको बता देते हैं, यह हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, दीघा की जनता चुनाव लड़ रही है। आइए दीघा की जनता इस बार सबक सिखा दे। आप तो मंजे हुए हैं, राजनीतिक गलियारों की हर गतिविधियां आपको पता होती हैं, आप जानते हैं कि कैसे किशोर बढ़ा जाना है। जात पात से उठकर और पार्टी सिंबल से उठ करके आपको लोग लग रहा है कि जनस्वराज की ओर रुख करेंगे। आपने कहा कि मेरे तो स्टार प्रचारक जो है वो जनता है, सब बातें आपने कही। आप ये चेन जो पहले से जो चेन बना हुआ है उसको तोड़ देंगे? समाज जो है ना, जाति से नहीं चल सकता है, समाज जमात से चलता है। और समावेशी विकास, अगर आप समावेशी विकास का बात करते हैं तो जब जमात एक साथ रहता है ना, तब जाके आपको ये होता है, उस जगह का वृद्धि होता है। और आप एक बात जान जाइए, जाति पाति कुछ ऐसे लोग हैं सभी जाति में जो इस तरह को भ्रमित करने का काम करते हैं। हम लोगों को, अब चाहे दीघा के वासियों को कोई भ्रमित नहीं कर सकता है। जो 10 साल आपने देखा है, 5 साल लोग मेरा देखेंगे। जिस दिन गाली सुनने का नौबत आ जाएगा ना, गाली सुनने का नौबत आ जाएगा, उस दिन
दीघा के जनता से माफी मांगेंगे और ये रिजाइन करके चल देंगे। ये कैमरे पे आप बोल रहे हैं? अरे कैमरा पे नहीं बोल रहे हैं तो हवा रिकॉर्ड में, हो रहा है? हवा में बोल रहे वो हैं। रिकॉर्ड हो रहा है? अरे हवा में नहीं बोल रहे हैं, हाँ। झूठ नहीं बोलेंगे। कहीं जज्बात में नहीं ना निकल रहे? लोग कहीं जज्बात में शब्द नहीं? कोई जज्बात नहीं, सोच समझ के आप बोल रहे हैं। होशो हवास में कह रहे हैं, होशो हवास में कह रहे हैं। आज भी आपको होशो हवास में कह रहे हैं, कोई झूठ बात नहीं बोलेंगे। अगर लोग अपना वोट देंगे तो वो अपना विश्वास देंगे, उनका विश्वास नहीं तोड़ने का काम कैमरे के सामने कर रहे हैं, कभी झूठ नहीं बोले। तो आपने सुना बिट्टू सिंह को, कभी झूठ नहीं बोलेंगे, विकास का काम करेंगे और जो कर रहे हैं वो करके दिखाएंगे, नहीं करेंगे तो इस्तीफा दे देंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।